नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए नया वीडियो नई जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। दर्शक बंधुओं, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कहानी वीर विक्रमादित्य 24वीं पुतली करुणावती चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक चरित्रहीन स्त्री की है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही पावन पवित्र है। राजा विक्रमादित्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिनके सिंहासन में 24 पुतलियां रहती थीं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो नर इस कहानी को सुनता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता है। वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है और वो व्यक्ति कभी भी किसी के झांसे में नहीं आता, अर्थात किसी संकट में नहीं फंसता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग सुखी जीवन की कामना करते हैं, ऐसे लोग इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, आपके घर में सदैव सुख समृद्धि निवास करे और माँ लक्ष्मी का आगमन हो, तो प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी को पूरा व अंत तक अवश्य सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और दर्शक बंधुओं, आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये पावन पवित्र कहानी। दर्शक बंधुओं, पौराणिक समय की बात है। राजा वीर विक्रमादित्य एक ऐसे सत्यवादी राजा हुए थे, जिनका सारा समय अपनी प्रजा के दुखों का निवारण करने में बीतता था। राजा वीर विक्रमादित्य किसी भी समस्या को अनदेखा नहीं करते थे। सारी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राजा वीर विक्रमादित्य वेश बदलकर पूरे राज्य में घूमते थे। कभी अपने राज्य के किसी हिस्से में घूमते थे तो कभी किसी हिस्से में, और उनकी इसी आदत का पता चोर डाकुओं को भी था, इसलिए अपराध की घटनाएं भी छोटी मोटी होती थीं। राजा विक्रमादित्य चाहते थे कि अपराध बिल्कुल मिट जाए, ताकि लोग निर्भय होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा पूरी कर सकें तथा चैन की नींद सो सकें। इसी तरह वीर विक्रमादित्य एक रात भेष बदलकर अपने राज्य के एक हिस्से में घूम रहे थे कि उन्हें एक बड़े भवन से लटकता हुआ एक कमकंद नजर आया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, अवश्य ही इस कमकंद के सहारे कोई चोर ऊपर चढ़कर गया होगा, और यही सोचकर राजा विक्रमादित्य उस कमकंद के सहारे उस भवन के ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उस कमकंद के सहारे भवन की ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने अपनी तलवार हाथ में ले ली, ताकि सामना होने पर चोर को मौत के घाट उतार सकें। तभी उनके कानों में एक स्त्री की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ती है। तब राजा वीर विक्रमादित्य सोचते हैं कि चोर कोई स्त्री है। यही सोचकर राजा विक्रमादित्य उस कमरे की दीवार से सटकर खड़े हो जाते हैं, जिधर से आवाज आ रही थी। प्रिय दर्शकों, वो जो स्त्री की आवाज आ रही थी, वो स्त्री बराबर वाले कमरे में किसी का वध करने को बोल रही थी। उस स्त्री का कहना था कि बिना उस आदमी के वध किए वह किसी अन्य के साथ अपना संबंध नहीं बना सकती। वो स्त्री किसी पुरुष से कह रही थी कि यदि मैं कहूंगी तुम उसका वध नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी संबंध नहीं बना पाऊंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी राजा विक्रमादित्य के कानों में एक पुरुष की आवाज सुनाई पड़ती है, और जब पुरुष की आवाज सुनाई देती है तो राजा वीर विक्रमादित्य सोचने लगते हैं कि यह अवश्य ही कोई लुटेरा होगा, लेकिन किसी निरपराध व्यक्ति की जान लेना उनके लिए संभव नहीं था। वह पुरुष उस स्त्री को अपने साथ लेकर किसी दूसरे स्थान पर जाने को कह रहा था। वह पुरुष कह रहा था कि तुम इस स्थान को छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर दूसरे स्थान पर चलो, अर्थात मेरे घर चलो। और उस महिला को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास इतना अधिक धन है कि बाकी बची जिंदगी वो दोनों आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, राजा वीर विक्रमादित्य के कानों में स्त्री की ध्वनि सुनाई देती है, और वह स्त्री उस पुरुष से कहती है कि तुम आज नहीं कल आना,
और कल मैं तुम्हारे साथ अवश्य ही चलूंगी। और वह स्त्री कह रही थी कि मेरे पति का जो धन है इसे इकट्ठा करने में मुझे कम से कम 24 घंटे लग जाएंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, उन दोनों की बात सुनकर राजा वीर विक्रमादित्य समझ गए कि वह जिस पुरुष से बात कर रही है वह पुरुष उस स्त्री का प्रेमी है तथा स्त्री उस सेठ की पत्नी है जिसका ये भवन बना है। और सेठ अवश्य ही बगल वाले कमरे में सो रहा होगा और ये सेठानी उसके वध के लिए अपने प्रेमी को उकसा रही है। और तुरंत ही राजा विक्रमादित्य कमकंद पकड़कर उस महल से नीचे उतर आते हैं और उस स्त्री के प्रेमी का इंतजार करने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद सेठानी का प्रेमी उस कमकंद के सहारे नीचे उतर कर आता है तो राजा अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है और उस व्यक्ति से कहता है कि सावधान हो जाओ, तुम्हारे सामने राजा वीर विक्रमादित्य खड़े हैं। तब वह व्यक्ति डर के मारे थर थर कांपने लगता है। प्राण दंड के भय से वह सहम जाता है। प्रिय दर्शकों, तब राजा वीर विक्रमादित्य उस व्यक्ति से कहते हैं कि यदि तुम मुझे सच बता दोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। राजा वीर विक्रमादित्य ये वादा करते हैं और उस पुरुष को पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अगर वह उन्हें सत्य बता देता है तो वे उसे प्राण दंड नहीं देंगे। पुरुष राजा की बातों पर विश्वास करके पूरा सत्य बताने लगता है और कहता है कि मैं इस महिला से बचपन से ही बहुत प्रेम करता हूँ और मैंने इसके साथ विवाह करने के सपने भी संजोए थे। मेरे पास बहुत अधिक धन था क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन मेरे सुखी भविष्य के सारे सपने धरे के धरे रह गए। एक दिन मेरे पिताजी का धन से भरा जहाज डाकुओं ने लूट लिया। लूट की खबर सुनते ही मेरे पिताजी को दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि उनके प्राण पखेरु उड़ गए और हम लोग कंगाल हो गए। और मैं अपनी तबाही का कारण इन समुद्री डाकुओं को मारकर उनसे बदला लेने के लिए निकल पड़ा। कई वर्षों तक खोजते खोजते मुझे उनका पता लगा। मैंने बहुत मुश्किल से उनका विश्वास जीता और उनके दल में शामिल हो गया। और जैसे ही मुझे अवसर मिलता था वैसे ही मैं किसी न किसी डाकू को मार देता था। इसी तरह से मैंने एक एक करके पूरे दल का सफाया कर दिया, अर्थात सभी डाकुओं को जान से मार दिया। और लूट से जो धन एकत्रित किया था उस धन को लेकर मैं अपने घर चला आया। और घर आने के बाद मुझे पता चला कि एक धनी सेठ से मेरी प्रेमिका का विवाह हो गया है और वह अपने पति के साथ यहाँ से चली गई है। यह सुनकर मेरे सारे सपने टूट गए और एक दिन अचानक मुझे उसके मायके आने की खबर सुनाई दी तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वह जब अपने मायके आई तो आकर मुझसे मिली और मैंने सारी घटना उसे बताई। और जब वह मुझसे मिली तो उसने कहा कि उसे मेरे पास बहुत सारा धन होने की बात पर तभी विश्वास होगा जब मैं 9 लाख का हार उसके गले में डालूंगा। और उसके कहने पर जब मैं 9 लाख का हार लेकर वहां पहुंचा तो मेरी प्रेमिका अपने पति के साथ अपने घर चली गई थी और मैं 9 लाख का हार लेकर उसके पति के घर जा पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद मैंने उसे वह 9 लाख का हार पहना दिया। 9 लाख का हार पहनने के बाद वह मुझसे कहने लगी कि आप मेरे पति को मार दीजिए। उसके उकसाने के बावजूद मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मैं किसी निरपराध की हत्या अपने हाथों से नहीं करूंगा, ये एक भयानक पाप है। लेकिन उसने कहा कि आप मेरे सुहाग की हत्या कर दो तभी मैं आपके साथ चल सकती हूँ। प्रिय दर्शकों, उस पुरुष की इतनी बात सुनने के बाद राजा वीर विक्रमादित्य ने सच बोलने के लिए उसकी तारीफ की और समुद्री डाकुओं का सफाया करने के लिए उसका कंधा थपथपाया। उसके बाद राजा वीर विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतने भोले कैसे हो जो तुम एक प्रिय चरित्र को नहीं समझ पाए। और कहते हैं कि सच्ची प्रेमिकाएं प्रेमी से प्रेम करती हैं, उसके धन से नहीं। तुम्हारी प्रेमिका ने तुम्हारी प्रतीक्षा भी नहीं की और एक धन संपन्न व्यक्ति से शादी कर ली और जब दोबारा तुमसे उसकी भेंट हुई तो अपने पति से विद्रोह करने पर भी नहीं हिचकिचाई और 9 लाख का हार प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारे साथ चलने को तैयार नहीं हुई और तुम्हारे मना करने पर अपने निरपराध पति की हत्या करने को कह रही थी। राजा वीर विक्रमादित्य कहते हैं कि ऐसी निठुर और चरित्रहीन स्त्री सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति रोता हुआ राजा के चरणों में गिर पड़ता है और अपना अपराध क्षमा करने के लिए प्रार्थनाएं करने लगता है। और प्रिय दर्शकों, राजा वीर विक्रमादित्य
उसे मृत्यु दंड के बदले वीरता और सत्यवादिता के लिए ढेरों पुरस्कार देते हैं। यह सब देखकर उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं। प्रिय दर्शकों, दूसरे दिन राजा वीर विक्रमादित्य उस स्त्री के प्रेमी का वेश धारण करके और कमकंद के सहारे उसके महल पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाते हैं और उनके पहुंचते ही उस चरित्रहीन स्त्री ने आभूषणों से भरी थैली अपना प्रेमी समझकर राजा विक्रमादित्य को पकड़ा दी और बोली कि मैंने विष खिलाकर अपने पति को मार दिया है और सभी आभूषण और हीरे जवाहरात इकट्ठे कर इस थैली में रख लिए हैं। प्रिय दर्शकों, जब उस स्त्री के इतना कहने पर भी वीर विक्रमादित्य कुछ नहीं बोले तो उसे शक हुआ और उसने उनकी नकली दाढ़ी नोच ली। अपने प्रेमी के स्थान पर किसी अन्य पुरुष को पाकर वह चोर चोर चिल्लाने लगी तथा राजा वीर विक्रमादित्य को अपने पति का हत्यारा बताकर विलाप करने लगी। राजा के सिपाही और नगर के कोतवाल पहले से ही नीचे छिपे हुए थे। वह शोर सुनकर दौड़कर आते हैं और राजा के आदेश पर उस अत्याचारी और चरित्रहीन स्त्री को बंदी बना लेते हैं। और फिर प्रिय दर्शकों, उस चरित्रहीन स्त्री को यह समझते देर न लगी कि भेष बदलकर जो व्यक्ति आया है ये स्वयं राजा वीर विक्रमादित्य हैं। उसने झट से विष की शीशी निकाली और विष पान कर लिया और कुछ समय बाद उस चरित्रहीन स्त्री की मृत्यु हो गई। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। 24वीं पुतली करुणावती चरित्रहीन स्त्री से प्रेम सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये वीर विक्रमादित्य की कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे इसी तरह की